बहुत समय पहले की बात है। एक शेर जंगल में सो रहा था। ठीक उसी समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो रही थी। तभी शेर गुस्से के साथ उठा। तभी शेर ने चूहे को अपने पंजों में उठा लिया और खाने की सोचने लगा। तभी चूहे से डरते हुए शेर से प्रार्थना करी कि वह चूहे को माफ करे और जाने दे। चूहा यह भी वादा करता है कि शेर का बुरा वक्त आने पर वह भी शेर की पूरी मदद करेगा। इसके बाद चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर हंसा और उसने चूहे को जाने दिया। इस घटना के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने शेर को अपने जाल में फंसा लिया तथा उन्होंने शेर को एक रस्सी से शेर को पेड़ के साथ बांध दिया। तब उस समय शेर मदद के लिए दहाड़ने लगा। तभी रास्ते से गुजर रहे चूहे ने उसकी आवाज सुनी तो चूहा तुरंत ही शेर की मदद करने निकल पड़ा। जैसे ही चूहा उसके पास पहुंचा तो उसने रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद शेर आजाद हो गया और वह दोनों जंगल की ओर जाने लगे। बात है और गर्मी का मौसम था और एक चींटी कडीढी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया। बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डा की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नजर चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मजे से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटाए थे। उसी से टिड्डे को भी अपना घर बनाने के लिए कहा। कहानी से सीख, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन बाद में वे ही तारीफ करेंगे। बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आस पास तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी। इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चरहच गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह गिरकर नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड्डूच से एक पत्ता तोड़ ढकर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते में चराच गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे सूखे आ गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पाकर डच लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा, वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया।
वो चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ दधा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ डियाच दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का यह मौका मिल गया और वह तेजी से जाल से निकलकर उड्डिडियाच गया। सीख, कर भला हो भला। हम जब भी दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। कबूतर ने चींटी की मदद की थी और उसी मदद के फलस्वरूप मुश्किल समय में चींटी ने कबूतर की जान बचाई। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे न हटें। जब भी मौका मिले दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करें। के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहे हैं। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चे अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बत्तख मां बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएं। वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वहां से वह एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बत्तख को अपने घर ले गया। वहां पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी तो वह वहां से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नही के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी के बत्तख भाई बहनों से काफी अलग था। जल्द ही उस बदसूरत बत्तख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और एक दोनों वक्त की खुशी। बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ा लगाने की चुनौती दे देता। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। एक बार उसे एक कछुआ दिखा। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ डीएच लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ डीएच लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ डी देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ डी शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ डीने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। ये सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा।
पेड्डी के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है, और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है उसका घमंड कभी न कभी टूटता जरूर है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज में गाता रहता था और सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकल कर आ गया। किस्मत से उसे वहां एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वो वापस जंगल की ओर आ गया और आकर अपने पेड़ पर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी और रोटी को किसी भी तरह खाने का विचार करने लगी। जैसे ही कौवा रोटी खाने को हुआ, नीचे से लोमड़ी की आवाज आई, अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज में कोई गाना गाता है, क्या वो आप हैं? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस पर लोमड़ी बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो महाराज, इतनी मधुर आवाज में आप गा रहे थे, मैं ये कैसे मान लूं? अगर आप गाकर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और रोटी खाकर वहां से चली गई। भूखा कौवा लोमड़ी को देखता रह गया और अपने किए पर बहुत पछताया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब समय करें। पहले की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों में बहुत प्यार से रहते थे। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। उन्हें जो कुछ भी था उन्हें मिल बंटकर में दिखाया गया था। एक दिन दोनों के वक्त खेल रही थी कि प्रतियोगिता डांस को झोर की भूख लगी। वो भोजन की तलाश में निकले। कुछ दूर जाने पर एक बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी का नज़ारा आई। उसने झट से उस रोटी को उठाया और जैसे ही उसे खाने लगी तो बिल्ली ने कहा, अरे क्या तुम ही अकेले रोटी फ्लोरिडा, भूल गया मुझे क्या? मैं दोस्त दोस्त हूँ और हम जो भी हैं उनमें बटकर ही हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली की ओर से एक टुकड़ा डाला। ये दूसरी बिल्ली बोली, ये क्या, तुमने मुझे छोटे टुकड़े दिए, ये तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए। तीसरे में ही एक बंदर आया। दोनों ने झगड़ते हुए कहा, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपने बंदर का वर्णन किया तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, मैं इन दोनों प्लेटों का पता लगा सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर हम दोनों का प्रदर्शन बराबर कर दिया गया। बोलो मंजूर? दोनों को बंदर की बात पता चली। वो तैयार हो गए। बंदर का पेड़ चढ़ा और तराजू ले आया। वह दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रखते हैं। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था तो उसने कहा, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और यही कहा, उसने बड़े टुकड़ों में से थोड़ा सा स्वाद खा लिया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी दोस्ती अपने मुंह में डालनी शुरू कर दी। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं। वो फिर भी बंदर के जजमेंट का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों छोटे छोटे टुकड़े रह गए तो उन्होंने बंदर से कहा, तुम चिंता ना करो, अब हम लोग तुम्हें रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला लागे, जैसा कि आप दोनों ठीक हैं, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूर तो मिलनी ही चाहिए ना। इतना ही खतरनाक बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डाल लिया और वहां से खाली कर दिया, हाथ ही लौट आया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्हें समझ में आ गया था कि इन दोनों की गलती बहुत बुरी है और दूसरे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सीख।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालची को नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने में झगड़कर आवाज़ में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अंदर जाते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचाने और मिले रहें। जंगल में एक शेर भी था जो काफी दिनों से इन चारों गायों के ऊपर नजर बनाए हुआ था। अचानक से एक दिन शेर ने इन चारों गायों पर हमला बोल दिया। चारों गाय दोस्तों ने बिना डरे शेर से मुकाबला किया और अंत में शेर हार मानकर वहां से भाग गया। शेर को पता चल गया कि जब तक ये चारों गाय एक साथ है तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन और बीते। आखिरकार एक दिन उन चारों गायों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और वह चारों गाय अलग अलग रहने लगे। अब वह घास चरने के लिए भी अलग अलग ही जाया करते थे। शेर को ये एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल गया उन गायों के ऊपर हमला करने का। एक दिन उसने एक गाय को अकेले दूर जंगल में घास चरते हुए देखा और उसने उस पर हमला किया, लेकिन चारों गाय एक साथ होकर शेर का सामना किया और उसे भगा दिया। एक दिन एक मछली व्यापारी अपने गधे के साथ रहा करता था। व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी पर ही था। वह रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां रखकर बाजार जाया करता था। व्यापारी बहुत अच्छा और दयालु इंसान था और अपने गधे का अच्छी तरह ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, लेकिन गधे की एक समस्या थी कि वह बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे सिर्फ खाना और आराम करना पसंद था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। उस दिन उसने सोचा कि अब वो बाजार में नमक बेचा करेंगे। जैसे ही हाट लगने का दिन आया, व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर लादी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार किया। व्यापारी गधे के आलसीपन के बारे में जानता था, इसलिए गधे के न चलने पर उसने गधे को 1-2 बार धक्का दिया और गधा चल पड़ा। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थीं, जिस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। किसी तरह गधे को धक्का देते हुए व्यापारी उसे आधे रास्ते तक ले आया। व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ा और कुछ दूर चला, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी घबरा गया और हड़बड़ाते हुए तैरकर उसे नदी से निकालने जा पहुंचा। व्यापारी ने किसी तरह अपने गधे को नदी से बाहर निकाल लिया। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो गई हैं। सारा नमक पानी में घुल गया था और व्यापारी को आधे रास्ते से ही वापस घर लौटना पड़ा। इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इस घटना से आलसी गधे को बाजार तक न जाने की एक तरकीब सूझ गई थी। अगले दिन बाजार जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर टंगी बोरियों में रखा सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी को फिर से आधे रास्ते से ही घर लौटना पड़ा। गधे ने हर दिन ऐसा करना शुरू कर दिया। इसके कारण गरीब व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को गधे की यह युक्ति समझ आ गई थी। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों न गधे की पीठ पर ऐसा सामान रखा जाए जिसका वजन पानी में गिरने से 2 गुना हो जाए। ये सोचकर व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही पुल आया, गधा रोज की तरह नदी में गिर गया, लेकिन आज उसकी पीठ पर लदा वजन कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। गधा इस बात को समझ नहीं पाया। ऐसा अगले 2 से 3 तक होता रहा। व्यापारी गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरी बांध देता और पानी में गिरते ही उसका वजन 2 गुना हो जाता। आखिरकार गधे ने हार मान ली। बच्चों, आलसी गधे की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए।